सो लेट्स से सब एग्जांपल्स जहाँ पे हम लोगों को प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस के अंदर सेकंड डेरिवेटिव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, सो याद रखिएगा आप मेरी बात, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो चीज़ आपके पास गिवन होती है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। इनफैक्ट जो भी आप लोग सिंप्लीफिकेशंस करते हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। और मैंने आपसे एक और बात कही थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि डिफरेंशिएशन से पहले जो कुछ भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं वो सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ ध्यान से देखिएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के अंदर हम लोगों को हो सकता है कि डिफरेंशिएशन को दो बार अप्लाई करना पड़े। फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन में अप्लाई किया, देन सेकंड बारी में हमारे पास कोई ना कोई प्रोसीडिंग यहाँ पे होंगी एंड हो सकता है हम लोगों को अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स करना पड़े। तो मैंने आपसे कहा डिफरेंशिएशन से पहले जो कुछ भी आपने लिखा है वो सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, इस केस में ये सारी चीज़ें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी रहेंगी, लेकिन सेकंड ऑर्डर से पहले भी जो कुछ आपने किया है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका मतलब आप इन सारी चीज़ों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में यहाँ पे कुछ प्रूफ करेंगे तो इस बात को आप लोग माइंड में रखिएगा। इस टाइप का एग्जाम्पल आएगा तो हम लोग एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे साथ में। अभी हम देखते हैं हमारे पास सवाल क्या बोल रहा है। सवाल ने हमसे कहा कि इफ़ y इक्वल्स टू 500 ई रेस टू द पावर 7x प्लस में 600 ई रेस टू द पावर माइनस 7x, देन वी हैव टू प्रूव दैट d2y अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल्स टू 49y। ओके, तो देखिए आपके पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें गिवन है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि जो भी चीज़ आपके पास गिवन होती है वो आपके लिए होती है इंपॉर्टेंट। तो हमने पहले ही बोल दिया यहाँ पे कि वी हैव दिस कंप्लीट थिंग, और हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ओके, नाउ अगर हमें d2y अपॉन में dx स्क्वायर के पास जाना है तो हमें पहले यहाँ पे dy ओवर dx को फाइंड करना ही पड़ेगा। ओके, सो पहले हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x ताकि हम लोग पहला dy ओवर dx को फाइंड कर सकें। तो मैंने लिखा यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, जो भी चीज़ आपके पास गिवन है उसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, लेट से आप लोगों ने x के साथ डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब देखिए आपके पास क्या आंसर आएगा यहाँ पे। सो ये हो जाएगा आपके पास dy ओवर dx इक्वल्स 500, एक कांस्टेंट है बाहर निकला रहेगा, ई रेस टू द पावर 7x का डिफरेंशिएशन आपके पास होगा ई रेस टू द पावर 7x, और इनटू में 7x का हो जाएगा 7 प्लस 600 आपके पास कांस्टेंट है बाहर रहेगा, एंड देन ई रेस टू द पावर माइनस 7x का आंसर होगा आपके पास ई रेस टू द पावर माइनस 7x इंटू में माइनस का 7। ओके, सो हम लोग यहाँ से मेरे ख्याल से 7 को ले सकते हैं कॉमन आउट बाहर। सो डी वाई ओवर डी एक्स जो आप लोगों के पास आएगा वो आ जाएगा आपके पास 7, अगर कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा आपके पास 500 ई रेस टू द पावर 7x, एंड देन माइनस में बिकॉज यहाँ पे -7 था तो -7 आपका आगे आ जाएगा 600, एंड देन ई रेस टू द पावर -7x। ओके, नाउ आपको यहाँ पे आवश्यकता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की, तो आपको अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सो हमने लिखा है यहाँ पे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। देखते हैं हमें क्या ऑप्टेन होता है यहाँ पे। सो ये हमारे पास आएगा, याद रखिएगा dy ओवर dx का डिफ्रेंशिएशन जो आपके पास होता है वो होता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इस बात को हम पहले देख चुके हैं प्रीवियस स्लाइड्स में, देखिए ध्यान से यहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है। अब अगर मैं बोलूँ आपसे dy ओवर dx का डिफ्रेंशिएशन ही तो d2y ओवर dx स्क्वायर होता है। सो इसको हम अप्लाई करने वाले हैं इसमें, और देखिए आपके पास क्या ऑप्शन होने वाला है। सो ये आपके पास हो गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 7 बीइंग अ कांस्टेंट आपका रहेगा बाहर, 500 एक कांस्टेंट है बाहर रहेगा, e की पावर 7x का आंसर हो जाएगा आपके पास e की पावर 7x इंटू में अगेन 7, एंड देन माइनस साइन लगा है आपके पास 600, e की पावर -7 का आंसर आपके पास हो जाएगा e की पावर -7x इंटू में अगेन -7। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से आप लोगों के पास 7 और 7 हो सकता है कॉमन आउट बाहर। सो हम यहाँ बोल सकते हैं d2y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वॉट, 7 पहले से था यहाँ पे, एक और 7 आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 49, एंड देन आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 500 ई रेस टू द पावर 7x, एंड देन माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस। सो ये हो जाएगा आपके पास प्लस, ओके, एंड देन ये हो जाएगा आपके पास 600, और जो लिखा था यहाँ पे उसको आप लिख दीजिएगा 600, एंड देन व्हाट ई रेस टू द पावर -7x। अब देखिए जो चीज़ आपको प्रूफ करनी है क्या वो चीज़ आपके पास आ गई। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो आपके पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू
49 वाई आना चाहिए, जबकि आपके पास यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन आई है जो कि वाई नहीं है फिलहाल अभी, ठीक है। मैंने आपसे कहा था जो चीज़ आपके पास गिवन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट डिफरेंशिएशन से पहले जो कुछ भी आप लोग कर रहे हैं वो सब कुछ आपके लिए एक इक्वेशन बन सकते हैं, उसको आप बाद में यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आप जानते हैं कि 500 ई की पावर 7x प्लस में 600 ई की पावर -7x की वैल्यू एक्चुअल में आपके पास y के बराबर ही है। तो आप यहाँ बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आप बोल सकते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 49 आपका बाहर था और इस पूरे को आप लोग y से रिप्लेस कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ बोल दिया इंटू में y। और ये देखिए ये आप लोगों का यहाँ पे सवाल प्रूव्ड हो गया, तो हमने यहाँ बोल दिया हैंस प्रूव्ड। ओके, सो एक बात आप लोग याद रखिएगा, जब कभी भी आप लोग डिफरेंशिएशन के अंदर प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस को करेंगे तो आपके पास मेनली इसको करने के बहुत सारे तरीके होंगे। देखिए उसमें से तरीके कौन कौन से हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों के लिए। मेथड 1 तो आपके पास ये होगा कि गिवन चीज़ में से आप सिंप्लीफाई करते करते इसको प्रूव कर दें। जो मेथड हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, देखिए गिवन चीज़ आपके पास थी, आपने इसको डिफरेंशिएट करते 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 रिक्वायर्ड चीज़ में प्रूव कर दिया। और देखिए आप लोगों के पास एक मेथड 2 क्या हो सकता है। मेथड ध्यान से देखिएगा आप लोग जो आपको प्रूफ करना है उसको एक बार एनालाइज कीजिएगा और देखिएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपके पास मांगी गई हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास जो चीज़ प्रूफ करनी है टू प्रूव में वो लिखा हुआ है ऐसा dy ओवर डी एक्स इंटू में लेट से x प्लस में y टाइम्स ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और लेट से प्लस में यहाँ लिखा हुआ है अगेन 6 इक्वल्स टू मान लीजिए यहाँ पे आपको 0 प्रूफ करना है। तो आप चीज़ एनालाइज करेंगे कि आपको एक्चुअल में प्रूफ क्या क्या करना है। तो आपको प्रूफ करना था डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, एक्स टाइम्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स प्लस में वाई टाइम्स ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में 6 इक्वल टू 0। तो जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं आप उन्हें पहले कैलकुलेट करने की कोशिश करें। तो गिवन सवाल में से आप पहले डी वाई ओवर डी एक्स को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, उसको आप अपने पास संभाल कर रख लेंगे। एंड देन आप लोग सेकेंड बारी में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, उसको आप लोग अपने पास संभाल कर रख लेंगे। एंड देन इस रिक्वायर्ड चीज़ के अंदर, इसके LHS वाले पार्ट के अंदर आप इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और देखिएगा पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको RHS ज़रूर मिल जाएगा। तो ये है आपके पास मेथड नंबर 2। अगर आप सवाल के अंदर कहीं फंस जाते हैं, मान लीजिए सवाल आपसे आगे नहीं हो पा रहा, तो आप लोग मेथड 2 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। ओके, इस पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। हालांकि ये आपके पास एक सेकेंडरी चॉइस होनी चाहिए। आपको पहले कोशिश करनी चाहिए कि आप लोग गिवन चीज़ में से ही सॉल्व करते 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 प्रूव करें सवाल को। अगर मान लीजिए आप लोग कहीं फंस जाते हैं सवाल के अंदर, तो ही आप लोग सेकंड मेथड को अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे यहाँ पे। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार, ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आप लोगों के पास हो गया है। ओके।